दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलना चाहिए और बदलाव ही विकास की पहली कड़ी होती है। बिल्कुल सत्य है और होना भी चाहिए। हम बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों की जिन चीज़ों पे सरकार चलती है और सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना पाया जाता है। दो ऐसे संस्थान हैं जिनके ऊपर पूरे देश में सुरक्षा और न्याय और निर्णय का जिम्मेदारी होती है। आम जनता से लेकर गरीब जनता से लेकर और बड़े लोगों तक वहाँ पैकर्मा लगाने लग पड़ता है। पर ये दोनों संस्थाओं के नाम बदलते रहे समय समय पर, कार्यशैली में आज भी अंग्रेजों के जमाने की चल रही है। इन विभाग में बैठे लोग अंग्रेजों के जमाने के निर्देशों का पालन करते हैं और आम जनता और गरीबों का शोषण करते हैं, नेताओं का चरण चुम्बन करते हैं और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे दो विभागों की, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग। तो पहले हम बात करते हैं राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग के अधिकारी आज भी अपने आप को अंग्रेजों के ज़माने के अधिकारी समझते हैं और है भी। अंग्रेजों के ज़माने के जैसे ही कानून है। कलेक्टर आज भी अपने आप को उतना ही श्रमप्रद और ताकतवर माना जाता है, जबकि अंग्रेजों के ज़माने में कलेक्टर को केवल टैक्स वसूल करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए उसे कलेक्टर कहता जाता था, ताकि कलेक्ट करके पैसा सरकार तक पहुंचाता था। वहीं भारत आज़ाद हुआ और लोकतंत्र बना और लोकतंत्र के में कलेक्टर को कुछ संवैधानिक शक्तियां प्रदत्त कर दी गईं और उस संवैधानिक शक्ति के द्वारा कलेक्टर शक्तिशाली हो गया और उस शक्तिशालीपने में उसने अपने गलत उपयोग करने लगे। और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी और पूरा राजस्व महकमा ये कहा जाए कि वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ राजस्व अधिकारी, पत्रकार या अन्य लोगों को भी धमकी देने से नहीं चूकते कि हम आपको भी फंसा देंगे, या यूं कहें कि आज भी वो अपने आप को अंग्रेजों के जमाने के अधिकारी समझते हैं। उन्हें लोकतंत्र का किताब जरूर पढ़ना चाहिए और सरकार को भी इनके नाम बदलकर काम भी बदलने चाहिए, नियम बदलने चाहिए। इनके ऊपर भी आम जनता के नियंत्रण की बात होनी चाहिए। हालांकि बहुत कुछ सोशल मीडिया आने के बाद इन पर कंट्रोल हो रहा है, पर आज भी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं।